ये भैया सुर यार जो तुम अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा था तो माओ माई अब तुम मतलब फसफसान लग गया हमें बहुत ही मतलब पंडाल है। हमने तो पूज्य दत्ता जी की भागवत कथा लालटेन के प्रकाश में भी बैठ के सुनी हुई है, तो के प्रति निश्चित रूप से आभारी हूं। आभार एक ऐसी चीज होती है कि कभी कभी मन के कुछ भाव आपके मौन को मुखर कर देते हैं और कभी कभी आपके अंदर एक ऐसी अवस्था होती है कि आपकी मुखरता मौन में रूपांतरित हो जाती है। और मुझे लगता है कि धन देखिए बड़ा विलक्षण सहयोग होता है कि मैं परम पूज्य दत्ता जी से जब पहली बार अपने बहनोई श्री सुरेंद्र सुहाने जी के साथ उनके धाम घनश्याम बाग, जिसको हम लोग घनश्याम बाग कहते हैं, वहाँ गया तो वह तारीख थी 1 जुलाई 1984 और 1 जुलाई हमारी माता जी का जन्मदिन होता था। तो मैं माँ की गोद से निकल के महात्मा की गोद में आ गया था और तब से मैं निरंतर उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथाएं बहुत सी छोटे छोटे गांवों से लेके बड़े बड़े विशाल महानगरों तक मैं सुनता रहा हूँ। उन्होंने ये सौभाग्य हमको अपने जीवन में प्रदान किया। उन्होंने मतलब ये तो बड़ा भव्य और दिव्य पंडाल है। हमने तो पूज्य दत्ता जी की भागवत कथा लालटेन के प्रकाश में भी बैठ के सुनी हुई है, तो उन्होंने जिसको कहा जाता है कि समरसता के प्रत्येक चीज एक धरातल के ऊपर स्थापित हो जाए, कि अगर आप महानगर के वैभव को भी देख रहे हैं तो आप किसी दूर दराज के किसी ग्रामीण इलाके में जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां के उस दिव्यता को भी देख रहे हैं। तो उन्होंने भव्यता और दिव्यता दोनों को हमें समान रूप से दिखाया है। तो ये जैसे हमारे कानों को और जैसे हमारे हृदय को, क्योंकि हम भागवत कथा सुनते नहीं थे, भागवत कथा उनके श्रीमुख से श्रवण करते थे। और श्रवण और सुनना, श्रवण कान तो सबके हैं, तो हर चीज हमारे और आपके सबके कानों में जाती है, लेकिन सुनने को सिर्फ हम ये मान सकते हैं कि ऊपर ही ऊपर हमने सुन लिया। लेकिन श्रवण का मतलब होता है कि सिर्फ सुनना और समझना, और समझ के उसके ऊपर फिर समझते हुए उसके अनुकूल आपको चलते रहना। तो जैसी हमारे कानों को परम पूज्य दत्ता जी ने आदत डलवाई थी, आदरणीय, आपने बिल्कुल उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए श्रीमद् भागवत कथा नहीं, भागवत कथा का जो कथामृत है, जो उसका सार है, वो आपने हमें यहाँ पे मातेश्वरी नर्मदा के तट पर उपलब्ध कराया है। तो मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ अब हम चूंकि नर्मदा पुत्र हैं, तो हर आदमी को अपनी माता बड़ी दिव्य लगती है, दिव्य शक्ति लगती है, लेकिन हमारी माता की दिव्यता को सिर्फ हम बच्चे ही नहीं, ये तो हम सौभाग्यशाली हैं, इस भारत जगत में, इस भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक इलाके में, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी माता की दिव्यता का वर्णन होता है कि संसार में, मतलब भारत भर में आप कहीं पर भी तपस्या कर लें, किसी भी स्थान पर जाकर आप तपस्या कर लें, आप गंगोत्री से लेके यमुनोत्री से लेके हिमालय से लेके आप कहीं पर भी तपस्या कर लें, लेकिन आपको आपकी तपस्या का फल जो होता है वो मातेश्वरी नर्मदा के तट पर ही प्राप्त होता है। तो पूरी भूमि तो कर्म की भूमि है, लेकिन मातेश्वरी नर्मदा का ये जो आंचल है, ये फल का आंचल है, ये फल प्रदायी होता है। तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो अभी तक तपस्याएं की हैं, मातेश्वरी के श्री चरणों में आप यहाँ पर आए और आपने उनको अपने मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा जो परम पूज्य दत्ता को निमित्त बनाकर सुनाई है, तो वो आपकी समस्त तपस्याओं को फलीभूत करते हुए आपको फल प्रदान करें और आप परम चैतन्य की उस उपस्थिति को निरंतर भोगते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं इसलिए भी अभिभूत हूँ अपने सभी आत्मीय जनों का। मुझे नहीं लगता कि हमारे और आपके बीच में जो रिश्ता है
वो पहले तो कोई रिश्ता नहीं था, अपरिचय की स्थिति थी, लेकिन अब जो रिश्ता है वो कृष्ण रिश्ता है हमारे और आपके बीच में। अब जो रिश्ता है वो कथा का रिश्ता है, क्योंकि हमारी और आपकी सभी की व्यथाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, और हमारी और आपकी सभी की व्यथाओं का समाधान कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से होता है। तो हमारे बीच में व्यथा और कथा का रिश्ता है। तो जो अपरिचय था वो परिचय में बदला, परिचय जो है वो सुपरिचय में बदला, और सुपरिचय में से कुछ लोगों के साथ साथ ये सुपरिचय कहीं ना कहीं बंधुत्व में बदल जाता है, बंधुत्व में बदल गया है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है, हम बड़ी व्यवस्था के छोटे कलपुर्जे हैं, और बड़ी से बड़ी मशीन में भी अगर लगने वाला छोटा सा कलपुर्जा अगर व्यवस्थित काम ना करे तो वो बड़ी मशीन को बैठाल देता है। तो इसमें मैं अपने आप को मुख्य जजमान की हैसियत से मैं नहीं रखता। मैं ये मानता हूं कि ये सब आप ही लोगों की इच्छा के कारण, कहीं ना कहीं आप ही की इच्छाएं ब्रह्मांड ने किन्हीं लोगों के कानों तक पहुंचवाई परम पूज्य दद्दा की स्मृति में, और ये आप ही लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, पूरा का पूरा आयोजन है। तो इसका मैं पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि इसका जितना भी पुण्य फल है वो आप सबको मिले, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी एक जिसको कहें कि परमानंद की व्यवस्था इसलिए है कि ये भैया सुर्रपुर्र यार जो तुम अब तक बिल्कुल ठीक चल रहे हो तो तुम आओ माई अब मतलब फसफसान लग गया हमें बहुत ही मतलब ऐसी सुर्र नहीं चाहिए यार, तो ले ये में हाँ हाँ ठीक। देखिए बेतार की चीजें कभी कभी जो काम तार वाली चीजें करती हैं वो बेतार की चीजें नहीं करती हैं। तो हमारा हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो बेतार रिश्ता है थोड़ा सा हमारे और आपके बीच में तार स्थापित कर दे तो ये सुर्र फुर्र बंद हो जाएगी। जीवन की जितनी भी सुर्र फुर्र होती है, तो मेरे लिए इसलिए ये आनंद का विषय है कि परम पूज्य दद्दा जी जो हमारे मतलब हमारे तो मार्ग भी वही हैं, हमारी मंजिल भी वही है, और हमारे मार्गी भी वही हैं। हमने तो अपना पूरा का पूरा जीवन अपने गुरु के कंधे पे ऐसे बिताया है जैसे आप और हम, जैसे माताएं बहनें या पिता अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं और वो कंधे पे रहते हैं, पूरा श्रम उनके माता पिता करते हैं, लेकिन बच्चे कंधे पे चढ़े होकर चकरी बकरी और जलेबी बलेबी का आनंद लेके और लौट के बताते हैं कि यार मेला बहुत अद्भुत था। उनको बिल्कुल श्रम नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ अपने माता पिता की गोदी में चढ़े रहते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन पूज्य दद्दा के साथ बिल्कुल वैसा ही रहा है। लेकिन 20 अब आए हैं जगत में तो जाना तो पड़ेगा ही, अपने अपने हिस्से का काम करके। 17 मई 2020 को परम पूज्य दद्दा ने अपनी लौकिक लीला का समापन किया और वो देही होते हुए विदेह हो गए। तो हमारा जो पूरा का पूरा जीवन, अब 131 यज्ञ पूज्य दद्दा जी ने किए, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण वो एक यज्ञ में बनवाते थे कि वो संकल्प होता था। ऐसे पूरे देश में से 130 यज्ञों में मुझे रहने का सौभाग्य मिला, उन्होंने कृपा करी। और पूरे विश्व की आबादी 8 अरब है, लेकिन पूज्य दद्दा ने अपने उन यज्ञों में तकरीबन 6 अरब के ऊपर शिवलिंग बनवा दिए। भारत की आबादी करीब करीब 1.5 अरब है, तो यानी उन्होंने अपने 6 अरब शिवलिंग जो पूरे देश भर में बनवाए अपने यज्ञों के माध्यम से। तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति, पूज्य शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी, और पूज्य दद्दा ने प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 4 शिवलिंग प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने बनवा दिया। और उन्होंने हर हर महादेव की व्यवस्था को घर घर महादेव के रूप में रूपांतरित कर दिया। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि एक तरफ ज्योतिर्लिंग था, लेकिन उनके कृपा सानिध्य में हम जो शव योग वाले लोग थे, उन्होंने हमारे इस शव योग को शिव योग में रूपांतरित कर दिया। हमारे जो स्वयं के संकल्प होते थे, उन्होंने उसको शिव के संकल्प के रूप में रूपांतरित कर दिया। हम जो
वैराग्य को, हम धर्म को वैराग्य से जोड़ लेते हैं, वैरागी बनने की दिशा में बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वैरागी नहीं, अनुरागी बनने की दिशा में बढ़े चले चलो। हमारी जो विकार वृत्ति होती है उसको उन्होंने विचार वृत्ति में रूपांतरित कर दिया। हमारी जो विषय वासना थी, तो परम पूज्य दद्दा ने हमें विषयानंद से कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद की दिशा में हमें ढकेल दिया और हल्का सा वो ब्रह्म के आनंद को वो चमकाने लगे। हम जो ठोकरों से जगत को गाली देने के लिए उद्यत होते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ठोकर जो है वो तुम्हें ठाकुर के पास पहुंचा देती है। और उन्होंने हमारी लगने वाली ठोकरों से हमें हमारे सर को ठाकुर के चरणों में गिरवा दिया। तो ऐसी अनूठी अद्भुत उनकी गुरु कृपा हम लोगों के ऊपर रही है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, इसमें से हमारे बहुत सारे गुरु भाई हैं, वो देश भर में हैं। तो जिसके पास जैसी सुविधा थी, जितना समय था, वो सब यहाँ पर आए। तो हम जो कमी महसूस कर रहे थे कि 2020 के बाद जो पूरा का पूरा हम सभी का जीवन उनके इर्द गिर्द घूमता था, हमारे गुरुदेव के इर्द गिर्द, और इसीलिए हम उनको दद्दा जी कहते थे। दद्दा, अब गुरु को तो दद्दा नहीं कहा जाता। दद्दा मतलब या तो अपने पिता के पिता को कहते हैं, या कुछ लोग बड़े भाई को कहते हैं, या कुछ लोग अपने पिता को दद्दा कहते हैं। तो हमारे गुरु के साथ हम सभी शिष्यों का, हम सभी भक्तों का, हम सभी उनके अनुयायियों का जो रिश्ता था, वो एक पिता के जैसा था, एक भाई के जैसा था, एक दादा के जैसा था। और उनकी उपस्थिति हमारे बेचैनी को चैन में रूपांतरित कर देती थी। लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने कहीं ना कहीं हमारे उस चैन को बेचैनी में रूपांतरित कर दिया। और मैं 2020 से, और 2020 में जब वो गए तो कोरोना था, चल रहा था। तो 2020, 2021 पूरा का पूरा विश्व लॉकडाउन के चक्कर में, मतलब हम जो संसार में दौड़ रहे थे, हम सिर्फ अपने घर और परिवार में ही सिमट के रह गए। और हमारा घर ही हमारा संसार हो गया था। तो उसने, अगर एक विसंगति थी, तो उस पूरी की पूरी कोरोना महामारी ने हमारे अंदर संगति की भी देखने की, सृष्टि की, कि संसार नहीं, परिवार, उस चौहद्दी में हम सिमट गए। फिर 2022 का 1/4 हिस्सा भी कोरोना की मार से चिपटा रहा। तो जैसे ही थोड़े से हरहरे हुए हम लोग और लगा कि नहीं, अब जगत जो है वो पूरा का पूरा इस दिशा में बढ़ने लगा है, तो सबसे पहले वही विस्मृति, उसको स्मृति में रूपांतरित करने का हम लोगों ने प्रयास किया। कि अब, अभी तक हम दद्दा से सुनते थे, अब हम दद्दा के माध्यम से दद्दा को ही सुनवा रहे हैं। तो उन्हीं का मुंह है और उन्हीं के कान हैं, और हम इस मुंह और कान के बीच में उस अनहद नाद का आनंद लेने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो एक स्थिति ऐसी पैदा हुई कि वो जब बना अनुकूल संयोग, और हरिहर आश्रम महाराज जी ने बड़े कृपा पूर्वक, चूंकि यहाँ तो हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा होती है, तो अब संत ही संत की भाषा जानते हैं, वाणियाँ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारी भी जो है, हम क्या दे सकते हैं, मित्र ही मित्र को कोई उपहार देता है ना, हम लोग तो नहीं दे सकते हैं। तो संतों की अपनी मित्रता होती है। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था करी कि भाई, हम अपने मित्र को, जो अब देवलोकगामी हो गए हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं। तो बेटा, इस वर्ष की जो कथा है तो उनकी स्मृति में ही संपन्न हो। तो उन्होंने हरिहरात्मक यज्ञ के पुरोधा परम पूज्य दद्दा जी, जो हर का निर्माण करते थे और हरि की कथा करते थे, तो मतलब आड़े तिलक और खड़े तिलक में बटी हुई हमारी जो खंडित दृष्टि हुआ करती थी, उसको उन्होंने एक ही पंडाल के नीचे अखंड दृष्टि में रूपांतरित किया हुआ था। तो उन्होंने हरिहर आश्रम में ही हरिहरात्मक यज्ञ के जो पुरोधा थे, या जो ज्ञात और अज्ञात इतिहास में एकमात्र परम पूज्य दद्दा ही हैं, जिन्होंने 131 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया है। और जिसमें से 130 में हम जैसे कई सारे लोग हैं जिनको उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कृपा की, और उनकी स्मृति में, उन्हीं के माध्यम से जो हम विस्मृत करते रहते थे, उसे वापस स्मृत करवाने का जो उद्यम है पूज्य दद्दा जी ने किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सभी के प्रति मैं क्या आभार व्यक्त करूं।
मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने बड़ी चित्त लगा के कथा सुनी। इतनी देर तो हमें हमारे माँ साहब भी नहीं बैठा पाए कहूँ। और हमारे दद्दा क्या करते थे, दद्दा कहते थे कि हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारा हम जितने भी उनके शिष्य थे वो एक ऐसे गुरु थे। अक्सर देखा जाता है कि गुरु शिष्यों से करवाते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि वो ऐसे गुरु थे कि शिष्यों को लगता था कि वो कर रहे हैं, लेकिन शिष्यों का काम भी गुरु ही कर रहे होते थे। तो वो करते भी वही थे, करवाते भी वही थे। तो एक ऐसी व्यवस्था के हिसाब से मैं आपके प्रति क्या धन्यवाद की बात करूं आप सभी के प्रति, लेकिन मैंने चित्त लगा के जो सुना उससे मुझे लगा कि जहां कृष्ण होते हैं वहां पर कंस होता है, और जहां पर कंस होता है वहां पर कृष्ण होते हैं। तो ये जो स्थिति है, और अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि कंस को भुलाने के चक्कर में हम कृष्ण को ही भुला बैठते हैं। तो वो हमारा, और इसी चक्कर में हमसे कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी कंसोचित कार्य हो जाते हैं, और हम कब कंस में रूपांतरित हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो मेरा यही मानना है, क्योंकि क्या होता है, होता यह है कि जैसे दूध में मक्खन होता है, दूध को अमृत कहा जाता है, और परमात्मा श्री कृष्ण जो है वो माखन चोर है, उनको दूध से मतलब नहीं है, उनको दूध में जो निराकार रूप से व्याप्त मक्खन है उससे मतलब है। देखिए आप, इस लीला का अद्भुत आनंद है। अब दूध में मक्खन निराकार रूप से व्याप्त है, तो अब उस निराकार को हम साकार कैसे करें? तो माताएं बहनें सब जानती हैं कि दूध में थोड़ा सा विकार डालना पड़ता है, और जब हम विकार डालते हैं तो दूध का वो दही हो जाता है, और दही को हम मथते हैं, और मथने के बाद उसमें से उसका जो अर्क है वो माखन निकल आता है। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर जो साकार में व्याप्त निराकार है उसको अगर प्राप्त करना है तो उसमें थोड़ा सा विकार हमें डालना पड़ेगा। तो विकारों के प्रति इतने असदय ना रहें, इतने असदय ना रहें, विकारों को भी उतनी ही आत्मा के साथ स्वीकार करें। जब हम उन्हें स्वीकार करेंगे और फिर हम अपने हृदय को मथेंगे तो फिर उस साकार में व्याप्त निराकार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूं कि परमात्मा श्री कृष्ण जो निराकार रूप से हमारी आत्मा में जो परम ब्रह्म मौजूद हैं, तो हमारे विषय भी हैं जो हमें कहीं ना कहीं ब्रह्म तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हम उन विषयों के प्रति भी, अपनी उन विषय वासनाओं के प्रति भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि अगर वासना ना होती तो फिर हमारी उपासना हम कैसे कर पाते? क्योंकि वासना की अंतिम परिणति ही, जब वासना पूरी फल जाती है तब हमारा हृदय, हमारा चित्त उपासना की तरफ रूपांतरित हो जाता है। तो हम उन वासनाओं को भी, हम अपनी उन कामनाओं को भी, क्योंकि हमारे विकार ही हैं जो हमें विचार के लिए प्रेरित करते हैं, फिर हमारे आचार ही हैं जो हमें आचरण के लिए विचार ही हैं जो आचरण के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हमारे आचार और विचार में अगर इनकी कृपा से ये स्थिति हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी के जितने भी कष्ट हैं वो हमें इष्ट को उपलब्ध कराने का साधन हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार हरिहर आश्रम में महाराज जी का कि आपने हम जो बच्चे हैं परम पूज्य दत्ता जी के, और आपने हमें ये सहयोग प्रदान किया, तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमसे इस आयोजन में अगर थोड़ी बहुत कहीं कोई चूक चाक रह गई हो तो आप ही का आयोजन था, तो इसको आप अपनी स्वयं की चूक मानना और उसको दोबारा मत दोहराने का प्रयास करना, क्योंकि भूल करना इंसान की प्रकृति होती है, उसमें सुधार करना हमारी मनुष्य की संस्कृति होती है। लेकिन बार बार उस भूल को की पुनरावृत्ति करना हमारी प्रकृति और संस्कृति नहीं, हमारी विकृति का प्रमाण होता है। तो हम और आप सब विकृति से मुक्त हो जाएं, ऐसी हमारे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी से प्रार्थना है। और जैसे उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी, हम
उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी आपके सभी शिव संकल्पों की पूर्ति करें और उनकी कृपा से हमारे आपके सबके चित्त में शिव संकल्पों का उदय हो। जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय।